सावन के चौथे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुबह से ही भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। मंगला आरती के बाद से ही दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 2 लाख भक्त मंदिर में मत्था टेक चुके थे। बाबा के दरबार में सावन के हर सोमवार को भक्तों की रिकॉर्ड की संख्या औसतन 5 से 6 लाख पहुंच रही है। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालु की सुविधा के लिए रेड कारपेट लगाया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी प्रशासन द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। सावन के चौथे सोमवार को गंगा के किनारे तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के दृष्टिगत दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के कार्यक्रम के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। साथ ही साथ काशी को पॉलिथीन मुक्त बनाने का आग्रह भी किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा स्वच्छता का आह्वान करते हुए सभी को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में कंवरियों बंधुओं सहित स्थानीय नागरिकों ने भी गंगा को स्वच्छ बनाने की शपथ ली। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से जन जागरण के लिए धर्म रक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में श्री ज्ञानवापी विश्वेश्वर मंदिर के पुरातन स्वरूप के मॉडल का अनावरण भी किया गया। आदि विश्वेश्वर के मॉडल का अनावरण करते हुए स्वामी दीपांकर जी महाराज ने ज्ञानवापी के सच और सबूत संबंधित स्मारिका का भी विमोचन किया। चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में आयोजित इस कार्यक्रम में ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, वादी पक्षकार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में स्वामी दीपांकर जी महाराज ने बताया कि आदि विश्वेश्वर के अतीत स्वरूप को देश के अलग अलग राज्यों में घुमाया जाएगा। साथ ही साथ आदि विश्लेषण से जुड़ी स्मारिका का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज एक ऐतिहासिक दिन है। क्या स्वरूप था ज्ञानव्यापी में मंदिर का जब औरंगजेब ने तोड़ा, उससे पहले वो वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च के माध्यम से तथ्य जो सामने आए हैं, पुरातात्विक तथ्य जो सामने आए हैं, उसके आधार पर एक मॉडल बनाया है। वो मॉडल आज समाज के सामने रखा गया है। 128 फुट ऊंचा शिखर था, जिसके नीचे आदिदेव महादेव विराजमान थे। चारों तरफ मंडप बने थे। एक बड़ा सभागार भी था। 125 फुट लंबा, 125 फुट चौड़ा जो मुख्य प्रांगण था, उसका मॉडल आज यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। और मुझे लगता है कि ये मॉडल इसलिए भी आवश्यक है कि लोगों को मालूम हो कि किस प्रकार का अत्याचार किया गया, किस प्रकार का आक्रमण किया गया था। और आज जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इसी स्वरूप में यहाँ पर महादेव विराजमान। हम लोग सब इसीलिए कह रहे हैं कि आप वैज्ञानिक सर्वे होने दीजिए। अगर आपको इसके पहले जो भी था सब सर्वे से ही तो पता लगेगा ना, तो ASI का सर्वे होने दीजिए। जितनी जल्दी सर्वे होगा उतनी जल्दी सत्य सबके सामने आएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी इस मामले में वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए और इसको धर्म के चश्मे से ना देखकर विज्ञान के चश्मे से देखिए। और सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान से जो डर रहे हैं वो बार बार सर्वे को रुकवाने के लिए भाग रहे हैं। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैज्ञानिकों की मशीनें, उनके द्वारा सत्य सामने आना चाहिए और उसी की प्रतीक्षा में हम सब लोग हैं। एक बहुत ही प्रामाणिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और आवश्यक है कि पूरा देश इसको देखे। इस प्रकार आज भी इमारतों में कमल, अष्टकमल और देवी देवताओं की मूर्तियाँ, वो सब जो प्रतीक हैं आज भी जो दिख रहे हैं, पश्चिमी दीवार पर जो दिख रहा है वो श्रृंगार गौरी भवन के बारे में जो सत्य है उसकी भी एक पूरी प्रदर्शनी यहाँ लगी है और फिर मॉडल भी है। तो मैंने ये निवेदन किया है यहाँ पे न्यास के लोगों से, ट्रस्ट के लोगों से कि इस प्रदर्शनी को आप दिल्ली भी लेकर आइए और सभी लोग जिनके मन में शंका है, जो सवाल उठा रहे हैं, वो एक बार आकर इस सत्य को अपनी आंखों से देखेंगे तो उनकी शंका। मैं ये मानता हूँ कि हम सबका एक ही स्टैंड है इस मामले में। वो स्टैंड ये है कि विज्ञान के चश्मे से इस मामले को देखा जाए, सत्य समाज के सामने आए। और जिस कोर्ट में ये मामला गया हुआ है, और मुझे लगता है कि सर्वे की रिपोर्ट जब कोर्ट में आएगी तो कोर्ट का निर्णय भी सत्य के साथ ही होगा। और हम सब लोग इसीलिए हम तो ये कह रहे हैं आप इसे सत्य की कसौटी पे कस लो, इतिहास की कसौटी पे कस लो, आर्कियोलॉजी की कसौटी पे कस लो, विज्ञान की कसौटी पे कस लो, कानून की कसौटी पे कस लो। किसी भी कसौटी पे आप इसको कसोगे, अंत में एक ही सत्य सामने आएगा कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ मंदिर होना चाहिए। छोटी सोच है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इसको किसी भी और एंगल से देख रहे हैं
मैं उन सबसे ये अपील करूंगा कि इसको राजनीति और वोट बैंक से ना देखकर विज्ञान के चश्मे से आप इस पूरे मामले को देखिए और एएसआई को इसका सर्वे करने दिया जाए। इसके पक्ष में भारत के पूरे जनमत को खड़ा होना चाहिए। देखिए, ये हमारे विश्वास का मॉडल है। अब इसको सच्चाई में यही मॉडल, इसके लिए हम जो यहाँ इकट्ठे लोग हैं, वो कोई डंडा नहीं उठाया है, कोई तलवार नहीं निकाला है, कोई बम गोला नहीं उठाया। हम लोगों ने इस विश्वास के मॉडल को सच्चाई का मॉडल तक लाने के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। मैं भी, मेरा व्यक्तिगत ये मत है और हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि ज्ञानवापी की सच्चाई आनी चाहिए। ज्ञानवापी ये शब्द कोई उर्दू का शब्द नहीं है और हमारा विश्वास का आधार है, कानूनी आधार है, वैज्ञानिक आधार है, शास्त्रीय आधार है और पौराणिक अधिक आधार है। सभी को पता है कि नंदी जिस तरफ मुंह करके बैठे होते हैं उधर भगवान शिव होते हैं, लेकिन एकमात्र काशी ऐसी जगह है जहां जिधर नंदी बाबा मुख किए हुए लगभग 450 वर्षों से निहार रहे हैं, वो सामने में जो महादेव हैं, जो शिवलिंग हैं, उनको विवादित बना दिया गया है। लेकिन उनको विवादित बना दिया गया तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पीछे भी कुछ सर्वे हुए जिसमें शिवलिंग होने का प्रमाण मिला। अब एएसआई के सर्वे है। मैं आपको इतना कह सकता हूं आज पूर्ण विश्वास से कि साजिश करने वाले घिर चुके हैं। कहते हैं ना, जब कोई बड़ा बदमाश कहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस घेर चुकी है। अब उनको भागने का मौका नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं नहीं, ज़रा स्लो जाओ। तो ये कानून की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। कुछ पल के लिए कुछ लोग सर्वे रोक सकते हैं, लेकिन सर्वे रोकना तो अपने आप में ये कह देता है कि आपकी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो हम आज जिसमें शामिल हुए हैं, विष्णु जैन जी को, हरिशंकर जैन जी को हम बड़ी हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं और सभी आए हुए जो हमारे प्रतिभागी हैं यहाँ पे, विद्वान लोग, वो सब लोग आए हैं। और हमारा विश्वास है कि नंदी बाबा का जो दिशा है वो सब कुछ बताते हुए सही प्रमाण के साथ सही बिंदु पे आ रही है और हमें हर हर महादेव कहने वाली काशी का सपना पूरा होगा। ज्ञानवापी में जलाभिषेक करने पहुंची किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हिमांगी सखी सुरक्षा कार्यों के द्वारा रोके जाने से अपना आक्रोश व्यक्त किया। विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर आक्रोशित महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने तांडव शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक सुरक्षाकर्मियों से घिरी हिमांगी सखी ने तांडव करते हुए खुद पर जलाभिषेक किया। इसी दौरान हिमांगी सखी ने प्रण लिया कि वह बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम तभी जाएंगी जब ज्ञानवापी से भगवान आदि विश्वेश्वर मुक्त हो जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानवापी में जलाभिषेक करने के बाद ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। अभिषेक करने की हमेशा मैंने घोषणा की है, इस बार भी मैंने घोषणा कर रही हूँ। मुझे मालूम है ज्ञानव्यापी पे जलाभिषेक नहीं होने देंगे। मैं ये समझ सकती हूँ प्रशासन का मैं पूरा सहयोग करती हूँ, क्योंकि प्रशासन भी पूरा सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमें बोलते ना सिक्योरिटी प्रॉपर देते हैं कि हमें कोई हानि ना पहुँचे। इसीलिए आप चैनलों के माध्यम से यही उद्घोषणा करती हूँ कि अगर मुझे जलाभिषेक करने नहीं देंगे, मैं जानती हूँ मैं अपना स्वयं जलाभिषेक करूँगी। आज हर हर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के महानगर अध्यक्ष एवं पार्षद कुसुम पटेल के नेतृत्व में
बीते रविवार को दक्षिणी विधानसभा के मछोतरी पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने कहा कि वृक्ष के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जिससे वृक्ष बढ़ेंगे, हरे भरे होंगे, तभी धरती सुखी होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।